नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं साइंस में, ठीक है, विज्ञान में 80 आउट ऑफ 75 लाने का बाहुबली स्टडी प्लान, ठीक है। एमसीक्यू का अलग से और सब्जेक्टिव का अलग से दोस्त, ठीक है। तो इसलिए वीडियो का लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, साइंस में लगभग सभी चैप्टर से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अभी से कंफर्म रहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स के किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नाम देखिएगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे आपका 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, इसको आराम से इसको अच्छा से पढ़ के तैयार रखना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपका 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। अर्थात इन दोनों चैप्टर से आपका 10 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। आप समझ सकते हो कितना इसका वेटेज है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पहले आपको तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा फिजिक्स के किस चैप्टर से कम एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम टाइम देना है, ठीक है। चैप्टर नाम देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, इससे आपका 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊर्जा के स्रोत सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इससे भी आपका 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे आपका सिर्फ 1 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग कहोगे, ठीक है, किस टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बताइएगा, यस चाहिए तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, यहाँ से आपका वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप करना मतलब आप मार्क्स भी स्किप कर जाओगे, ठीक है। फिजिक्स का एमसीक्यू कैसे तैयार करना है आपको, ठीक है, इसको ध्यान देना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को अच्छा से समझ लो। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला को अच्छा से आपको याद कर लेना है, अच्छा से समझना, ठीक है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, उसमें फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेकेंड पॉइंट, फिजिक्स के सभी एसआई यूनिट को, ठीक है, अच्छा से समझ लो क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, एकदम 100% आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिजिक्स के सभी फिगर बेस्ड चित्र से संबंधित कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लो, जैसे कि ओम्स का नियम हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिर आपका फ्लेमिंग्स रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, सभी को अच्छा समझ लो क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा तो रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री के किस चैप्टर से अधिक एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। चैप्टर नाम देखिएगा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इससे आपका 4 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी 4 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आपका 3 एमसीक्यू रहेगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको स्किप करना मतलब आप मार्क्स भी स्किप कर जाओगे, इसलिए पहले इसको आपको ध्यान में रखना है, तैयार रखना है, ठीक है, एग्जाम से पहले। और मैं आपको सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है, इसलिए तैयार रहिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। आगे देखिएगा केमिस्ट्री के किस चैप्टर से कम एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम टाइम देना है। कार्बन के यौगिक, कार्बन इट्स कंपाउंड, ठीक है, सिर्फ 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत देना इसको, ठीक है। उसके बाद देखो तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इससे आपका 1 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, बहुत कम टाइम देना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, केमिस्ट्री के एमसीक्यू के लिए कैसे तैयार करें, ठीक है, खुद को कैसे तैयार करना है आपको, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, देखो ध्यान से। सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभिक्रिया को अच्छा से समझ लो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, इसका जितना आपका अभिक्रिया दिया है ना, सबको अच्छा से समझना, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के गुण धर्म को अच्छा से समझ लो, इसका जो प्रॉपर्टीज है ना मेटल का नॉन मेटल का, उसको अच्छा से समझ लो, इससे क्वेश्चन कंफर्म रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखना
किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, एकदम 100% जरूरी है, क्वेश्चन रहेगा। पीएच वैल्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। केमिकल फार्मूला को अच्छे से पकड़ लो, ठीक है, जैसे आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, आप देखो व्यंजक चूर्ण हो गया, ठीक है, उसके बाद देखो जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सबको अच्छा से याद करना, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी के लिए किस चैप्टर से अधिक एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। चैप्टर नाम देखिएगा जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमारा पर्यावरण, ठीक है, आवर एनवायरनमेंट से भी 3 क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिएगा नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लगभग सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी का, इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसलिए आप बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोलॉजी की एमसीक्यू को कैसे तैयार करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 देखिएगा सभी डायग्राम, सभी चित्र को अच्छा समझ लो, चूंकि चित्र बेस्ड डायग्राम बेस्ड आपका क्वेश्चन कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे सर किस डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ठीक है, और किससे कहाँ क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसका वीडियो भी आपको ला के दे दूंगा, आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एंजाइम्स और हार्मोन को अच्छा से याद करना, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको जो प्रकार है उसको अच्छा से करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका कंफर्म 100% रहेगा, एकदम गारंटी देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, फूड चैन और फूड वेब से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा तो रहेगा, ठीक है। अब बारी आता है हम लोग का सब्जेक्टिव कैसे तैयार करें, ठीक है। क्या सब्जेक्टिव में आप 40 में से 30 में ला सकते हो? इसका जवाब है हाँ दोस्तों, आप ला सकते हो, ये संभव है। कैसे संभव है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले हम लोग फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको स्किप करना मतलब आप मार्क्स भी स्किप कर जाओगे, ध्यान देना, ठीक है, स्किप मत करना इसको। उसके बाद देखिएगा मानव आँख एवं रंग बिरंगा दुनिया या संसार, ठीक है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 जो चैप्टर बताया मैंने, ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन फिजिक्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिजिक्स का कौन चैप्टर सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसमें आपको कम से कम टाइम देना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर नाम देखिएगा जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार रखना करके, ठीक है। उसके बाद देखो जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये 3 चैप्टर बताया मैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा बायोलॉजी का जीव विज्ञान का कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड रेगुलेशन लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट भी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है, रसायन विज्ञान का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। चैप्टर नाम देखिएगा, ठीक है, चैप्टर नाम देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद देखिएगा मेटल एंड मेटल, और 4th चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये जो 4 चैप्टर, ठीक है, केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छा से तैयार करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम यहीं से रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा केमिस्ट्री रसायन का कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, कार्बन के यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड, ठीक है, इससे आपका बहुत ही कम क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको कम से कम इसमें टाइम देना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताइएगा, ठीक है, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ आप बताइएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, और आप मेरे वीडियो को मिस नहीं कर पाए, ठीक है। दोस्तों चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका कमेंट होगा आप कमेंट बताइए, ठीक है, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ और उसी अनुसार आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।